हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एसएनसी क्लासेस में इकाई 2 चैप्टर बिलियन के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले है आपको बिलियन की परिभाषा। इसमें है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। अब इसमें समझने वाली बात है समांगी क्या है। पहली बात तो बिलियन को बिलियन क्यों बोलते हैं। बिलियन का मतलब होता है विलय। विलय माने मिलना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो बिलियन का निर्माण होता है। समांगी का मतलब होता है कि जब आप बिलियन का निर्माण करते हैं, बिलियन में 2 घटक होते हैं। जैसे मान लो ये पानी है और यहां पर पानी में आपने शक्कर या ग्लूकोज को घोल दिया, ठीक है। तो जो ये मिश्रण बनेगा ये समांगी होगा। समांगी माने पानी में शक्कर विलीन हो जाएगी। विलीन माने डिजोल्व हो जाएगी और बिलियन का संगठन प्रत्येक दिशा में समान रहेगा। अर्थात यदि आप बिलियन को यहां से भर के निकालें तो भी उसमें शक्कर पानी की मात्रा समान होगी। अगर बिलियन को नीचे से सैंपल के रूप में लें तो भी उसमें शक्कर और पानी की मात्रा समान रहेगी। तो जब ऐसा बिलियन बनता है, मिश्रण बनता है जिसमें दोनों अंग अच्छी तरह से मिल जाते हैं और पूरे बिलियन में विलेय तथा विलायक समान मात्रा में या स्थिर अनुपात में पाए जाते हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब है इसके बाद बिलियन के प्रकार। तो ये आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बिलियन की परिभाषा लिखनी है। अब इसके बाद है बिलियन के प्रकार। तो बिलियन के प्रकार के पहले पढ़ेंगे हम बिलियन में घटक। तो बिलियन में घटक माने कंपोनेंट। तो बिलियन में कंपोनेंट घटक 2 होते हैं। एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। कम से कम 2 घटक तो होते हैं। 2 या 2 से अधिक घटक हो सकते हैं, इसमें 3 भी हो सकते। तो विलायक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट और विलेय को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। तो अगर आपने 100 ml जल लिया, 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसमें आपने 5 ग्राम ग्लूकोज घोला। तो बेसिकली यहां पर आप देख रहे हैं कि जल विलायक है और ग्लूकोज विलेय है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों की भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं, भिन्न है। ग्लूकोज यहां ठोस अवस्था में है जो कि एक विलेय है और जल यहां पर द्रव अवस्था में है। यदि विलेय और विलायक दोनों की अवस्थाएं समान हो तो फिर आपको यह ध्यान देना है कि जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है उसे कहते हैं हम विलायक। जिस घटक की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा, इसे कहते हैं हम विलायक। और जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं हम विलेय। जैसे आपने यहां लिया 100 ml ऑफ वाटर माने 100 ml जल, और इसमें आपने विलेय किया 10 ml एथिल एल्कोहल। तो यहां पर आप मात्रा देखेंगे, क्वांटिटी, जल की मात्रा बहुत ज्यादा है ना, इसलिए जल क्या हो गया, विलायक 100 ml है। और यहां पर एल्कोहल की मात्रा कैसी है, कम, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय। आपको प्रॉब्लम वहीं क्रिएट होगी जहां पर दोनों घटकों की भौतिक अवस्थाएं समान हो। तो हमें ये ध्यान देना है, वैसे भी यहां पर 100 ml जल है, यहां पर 5 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज्यादा है, तो जल विलायक है, ग्लूकोज क्या है, विलेय। और वैसे भी अगर भूल जाएं बार बार तो विलायक में देखिए आप 4 अक्षर आते हैं याद करने के लिए और विलेय में मात्र 3 अक्षर आते हैं, है ना। तो ध्यान ये रहना कि विलायक हमेशा ज्यादा होता है और विलेय हमेशा कम होता है। एक बात और ध्यान देना है कि विलायक को हम कैपिटल ए से डिनोट कहते हैं अंग्रेजी में, सबसे पहला अक्षर है, और विलेय को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है, तो ये हो गया घटक। जरूरी नहीं है कि बिलियन में 2 ही घटक हों, 2 से अधिक घटक हो सकते हैं, लेकिन विलायक हमेशा एक ही होता है। तो बिलियन में घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन को 3 प्रकार में बांटा गया है। जनरली नॉलेज के लिए अगर आप चाहें तो कॉपी पे नोट्स में लिख सकते हैं। तो इसमें पहला बिलियन है, जो पहला प्रकार है घटकों की संख्या के आधार पर। घटकों की
संख्या के आधार पर। तो पहला प्रकार है इसका द्विअंगी विलयन। तो देखो ऐसे विलयन, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाई माना दो होता, बाइनरी सॉल्यूशन। तो ऐसे विलयन जिनमें केवल दो घटक हों उन्हें हम द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये भी बताया था हमने एग्जाम्पल, जैसे आपने 100 ml ऑफ वाटर लिया, पानी लिया, उसमें 2 ग्राम आपने शुगर या ग्लूकोज को डिजोल्व किया, तो ये जो पूरा विलयन बनेगा इसमें, इस विलयन को हम द्विअंगी या बाइनरी विलयन कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल विलायक एक घटक है, जिसे हम बोल रहे हैं पानी, और दूसरा घटक है विलेय। केवल 2 घटक है। हमने बताया आपको विलायक हमेशा एक ही रहेगा विलयन में, और जैसे जैसे विलेय के घटक बढ़ते जाएंगे विलयन के प्रकार बढ़ते जाएंगे। इस आधार पर दूसरा विलयन होगा त्रिअंगी विलयन, टर्शनरी सॉल्यूशन या टर्शनरी सॉल्यूशन। तो इसमें होंगे 3 अंग, ठीक है। एक, जैसे मान लो आपने लिया 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml पानी, इसमें आपने 2 ग्राम ग्लूकोज प्लस 2 ग्राम टेबल साल्ट माने नमक NaCl डिजोल्व किया। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि विलायक केवल एक घटक है, विलेय के कितने घटक है? 2 घटक हैं। इस प्रकार से इस पूरे विलयन में कितने घटक हैं? 3 घटक हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? त्रिअंगी विलयन। और तीसरा है चतुर्थक या क्वाटरनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कितने घटक होंगे? 4 घटक होंगे। जैसे आपने 100 ml ऑफ वाटर लिया, 100 ml ऑफ वाटर में 100 ml जल में 2 ग्राम आपने ग्लूकोज, 2 ग्राम शुगर एंड 2 ग्राम NaCl को डिजोल्व कर दिया। तो यहां पर टोटल कंपोनेंट या टोटल घटक हैं जो वो 4 हो गए। 3 घटक तो हो गए सॉल्यूट, सॉल्यूट माने विलेय, है ना, और एक घटक हो गया क्या? विलायक। अब और ज्यादा संख्या के आधार पर बहुअंगी भी हो सकते, है ना। तो इस आधार पर यह है, नॉलेज के लिए आपको ध्यान करना है। इसके बाद सांद्रता के आधार पर भी विलयन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सांद्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है तनु विलयन और दूसरा है सांद्र विलयन। तनु विलयन को बोलते हैं हम क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सांद्र विलयन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जनरली हम इनको बच्चे सामान्यतः तनु को पतला और सांद्र को गाढ़ा विलयन बोलते हैं, जो एक हद तक सही है, हर जगह सही नहीं है। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन की जो परिभाषा है ये वास्तव में तुलनात्मक परिभाषा है। जब हम 2 विलयनों की तुलना करते हैं तो 2 विलयनों की तुलना में एक विलयन तनु और दूसरा विलयन सांद्र होता है। तो ये दोनों शब्द ही तुलनात्मक हैं और विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। आपको इसको ऐसे समझना होगा, जैसे हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया, 100 ml पानी लिया, बोल करना 100 ml पानी, ये क्या हो गया? विलायक, सॉल्वेंट। इसमें आपने 5 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया, ठीक है, ये भरेगा। इस सॉल्यूशन को मान लें हम सॉल्यूशन ए। दूसरा सॉल्यूशन लिया हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया और इसमें भी हम 5 ग्राम की जगह हमने क्या किया? 10 ग्राम ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को हमने बोल दिया मान लो सॉल्यूशन बी। तो यहां पर विलेय की मात्रा देखें, दोनों विलयनों के आयतन समान है, 100 ml है, लेकिन सॉल्यूशन ए में जो विलेय है माने ग्लूकोज है वो 5 ग्राम डिजोल्व है और इसमें 10 ग्राम। तो अगर आप बात करें तो ये विलयन तनु होगा, माने पतला होगा इस विलयन की तुलना में। तो ऐसा विलयन, तनु विलयन की परिभाषा हो जाएगी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा घुली हो दूसरे विलयन की तुलना में। अब आप कहो कि सर ये कैसा है? तो देखो, अभी ए विलयन तनु है,
क्योंकि इसमें 5 ग्राम है, इसमें 10 ग्राम है, तो ये विलयन कैसा है? सांद्र। हमने क्या कहा? हमें तुलना करनी है। अब आप कहो सर ये तनु हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बगल में हम एक विलयन और बनाएंगे, हमने बनाया विलयन सी, है ना। तो इसके 100 ml ऑफ वाटर में, 100 ml पानी में हमने 10 ग्राम की जगह 15 ग्राम माने 15 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया। अब देखो बेटा, इसमें जो विलय की मात्रा है ये 10 ग्राम है, इसमें 15 ग्राम है, तो आप देखेंगे विलय की मात्रा इन दोनों विलयनों में किसमें अधिक है? सी में अधिक है। तो यहां पर ये विलयन अब तनु हो जाएगा, बी विलयन तनु हो जाएगा, सी विलयन की तुलना में ये विलयन हो जाएगा सांद्र। तो अकेले किसी विलयन को आप तनु या सांद्र नहीं कह सकते। दोनों विलयनों के लिए क्या होता है? तुलनात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो वो तनु विलयन कहलाता है, और जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो वो सांद्र विलयन कहलाता है। तो यहां पर परिभाषाएं क्या हो गई तनु विलयन की? वह विलयन जिसमें विलेय की कम मात्रा घुली हो। विलेय माने सॉल्यूट, SOLUT, सॉल्यूट की कैसी की मात्रा घुली हो? कम मात्रा घुली हो, क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। और सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा घुली हो, अधिक मात्रा घुली हो, क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है, एक दूसरे विलयन की तुलना में। जैसे आपका ए विलयन है और बी विलयन है, तो ए बी विलयन में ए विलयन तनु है क्योंकि 5 ग्राम शुगर है, बी विलयन सांद्र है क्योंकि 10 ग्राम विलयन है, 10 ग्राम ग्लूकोज घुला है। और बी और सी की जब आप तुलना करेंगे तो बी और सी में बी तनु हो गया क्योंकि इसमें 10 ग्राम घुला है 10 ग्राम, और सी में 15 ग्राम घुला है। तो जब आप तुलना करेंगे तब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तनु का मतलब पतला या सांद्र बिल्कुल नहीं होता। अब इसके बाद है विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। तो इसके आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ये आप पढ़े ही होंगे, 9th वाली बातें हैं ये, लेकिन इन नॉलेज के बिना विलयन चैप्टर को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो पहला विलयन है इसमें असंतृप्त विलयन। पहला विलयन है असंतृप्त विलयन। समझ में आ जाएगा, सिंपल है, ये 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो असंतृप्त विलयन क्या है? दूसरा है, फिर इसमें हम टाइप लिख देते हैं पहले। दूसरा है इसमें संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा होगा आपका अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, इसको बोलेंगे हम हाइपर, कुछ बुक्स में लिखा होता हाइपर, कुछ बुक्स में लिखा होता सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो इसमें समझने के लिए जो सीधा सीधा है तृप्त, है ना, तृप्त शब्द से आप समझ सकते हैं। तो असंतृप्त क्या है, संतृप्त क्या है, अति संतृप्त क्या है, हम 3 चीजें बता रहे हैं आपको। तृप्त हो जाना, जैसे आपको प्यास लगी है ना, और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है तो हम कहते हैं आत्मा तृप्त हो गई पानी से। तो अगर आपको प्यास लगी है, गौर करना, इससे समझ सकते हैं, आपको प्यास लगी है तो आपको 4 गिलास पानी है, तो 4 गिलास पानी आपको मिल जाएगा, तो आप कहेंगे हमारी आत्मा तृप्त हो गई। विलयन कैसा है? संतृप्त विलयन है, वो आप तृप्त हो गए, तो आप संतृप्त हो गए, है ना। अगर 4 गिलास की जगह आपको पानी केवल 2 गिलास मिले, तो 2 गिलास पानी मिला तो आप कैसे रहेगा? प्यासे रह गए, उसको बोलेंगे हम असंतृप्त। क्या बोलेंगे? असंतृप्त। और अगर आपकी क्षमता प्यास लगी है 4 गिलास की, आपसे कहा जाए 1 गिलास थोड़ा एक्स्ट्रा पी जाओ, तो आप मान लो सपोज दैट 5 गिलास पानी पी गए, तो आप ओवर पानी पी गए, तो इसे बोलेंगे हम अति संतृप्त, मतलब ज्यादा प्यास हो गई। 4 गिलास में क्या हो गया? संतृप्त। तो ऐसा ये विलयन है। विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने 100 ग्राम वाटर लिया, तो पता लगाने के लिए
कि कैसे आप असंतृप्त विलयन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 ग्राम वाटर में शुगर डालेंगे या ग्लूकोज, सपोज करें हमने ग्लूकोज घोला 100 ग्राम जल में, ठीक है, तो 100 ग्राम जल ले लिया हमने। ये अब पहले अंदाज लगाएंगे लगभग 10 ग्राम ग्लूकोज तो एक बार में घुल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 1-1 ग्राम करके ग्लूकोज घोलना शुरू करेंगे और फिर 1 ग्राम डाला, फिर 1 ग्राम डाला, फिर 1 ग्राम डाला। सपोज दैट 1-1 ग्राम डालते डालते आप पहुंच गए 18 ग्राम। 18 ग्राम का ग्लूकोज इसमें घुल गया। फिर 18 ग्राम के बाद आपने जहां से 1 ग्राम एक्स्ट्रा डाला तो ग्लूकोज यहां बॉटम में माने तली में बैठना शुरू हो जाएगा। आपने किया होगा घर पे जब शरबत बनाते हैं और पानी में शक्कर की ज्यादा मात्रा डाल देते हैं तो आप बहुत उसको घुमाते फिराते रहे, है ना, लेकिन शक्कर तली में बैठना शुरू हो जाती है, घुलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये कांच का बीकर लेते हैं, 100 ग्राम पानी लेते हैं निश्चित तापमान पर और उसमें 1-1 ग्राम करके बिले डालते हैं और एक छड़ से पानी को घुमाते रहते हैं जब तक बिले घुलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जहां से बिले घुलना बंद कर देता है तो बिले तली में बैठना शुरू हो जाता है। तो अब आप समझ लीजिए तो पूरा जो विलयन बन गया वो संतृप्त हो गया, अब वो और ग्लूकोज को नहीं घोल सकता, तो ऐसा विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। तो माने अगर आपने माना कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में आपने निश्चित तापमान पर 18 ग्राम ग्लूकोज घोला, कितने ग्राम घोला, 18 ग्राम। अब इसके बाद आपने 1 ग्राम और डाला तो वो तली में बैठना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का संतृप्त विलयन बनाने के लिए हमें 18 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता हुई। तो ऐसा विलयन कहलाया, कैसा विलयन, संतृप्त विलयन, जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज घुल गया और जहां से आपने 1 ग्राम डाला तो अब नहीं घुलेगा ये, है ना। अब हम पढ़ना है हमें असंतृप्त, तो जहां से आप 1 ग्राम डालेंगे 100 ml वाटर में तो अभी ये असंतृप्त है। 1 ग्राम से लेके कितने ग्राम तक असंतृप्त है, बोलो, 18 ग्राम तक असंतृप्त है। ये 1 ग्राम डाल देंगे, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, तब तक इसमें बिले की और अधिक मात्रा घुल सकती है। मान लो हमने 1 ग्राम डाला तो इसमें 1 ग्राम और घुल सकती है, 1 ग्राम और घुल सकती, कब तक घुल सकती, 18 ग्राम तक। तो ऐसे विलयन को बोलेंगे हम असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें बिले की और अधिक मात्रा घोली जा सकती, बिले की और अधिक मात्रा घोली जा सकती। जैसे आपको 4 गिलास की प्यास लगी थी, आपको 1 गिलास दिया, 2 गिलास दिया, 3 गिलास दिया, तो जब तक आपको 3 गिलास मिला तब तक आप कैसे हैं, असंतृप्त हैं, है ना। और जहां से आपको 4 गिलास मिलेगा उस टाइम ये हो जाएंगे क्या, संतृप्त। तो संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें बिले की और अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती। यहां पर ग्लूकोज में बताया हमने कि 100 ml पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज घुल जाएगा, तो ऐसे विलयन क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। अब 18 ग्राम से आप 1 ग्राम भी घोलेंगे एक्स्ट्रा, है ना, तो फिर वो ग्लूकोज नहीं घुलेगा। तो ऐसा विलयन जिसमें बिले की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, बिले की अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, नहीं घोली जा सकती, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अब है अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए हम क्या करना पड़ता, अति संतृप्त, देखो हमें 2 गिलास तक तो असंतृप्त रहे, 3 गिलास तक असंतृप्त रहे, 4 गिलास पर कैसे हो गए हम, संतृप्त हो गए, और 5 गिलास पर अति संतृप्त हो गए। तो यहां तो आपने असंतृप्त समझ लिया जिसमें बिले की और अधिक मात्रा घोली जा सकती हो, संतृप्त जिसमें बिले की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। लेकिन यदि विलायक का तापमान बढ़ा दिया जाए, जैसे आप 100 ml पानी लिया तो 100 ml वाटर में अगर आपको 40 ग्राम या 20 ग्राम ग्लूकोज घोलना है, घुल तो नहीं सकता, हम तो आपको कल्पना करके बता रहे थे, मान लो 18 ग्राम घोल रहा है, आपको कितना घोलना है, 40 ग्राम या 20 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, पानी के तापमान को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो पानी के तापमान इंक्रीज करने से पानी की जो ग्लूकोज की विलेयता है वो बढ़ जाएगी, तो उस समय फिर अधिक ग्लूकोज घुल जाएगा। तो जब अधिक ग्लूकोज घुलेगा तो इसमें विलय की मात्रा किससे अधिक हो जाएगी, संतृप्त विलयन से अधिक हो जाएगी। हमें 4 गिलास पानी की प्यास लगी थी, हमने 5 गिलास पानी पी लिया, तो 1 गिलास पानी कैसा हो गया, एक्स्ट्रा। तो यहीं पे 18 ग्राम घोल रहे थे, हमने 20 से 40 ग्राम घोलना है,
तो तापमान बढ़ा के हमने थोड़ा इसमें घोल दिया, तो इसमें विलय की मात्रा कैसी हो गई, अधिक हो गई। तो जब तो इस विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो, संतृप्त विलयन से भी अधिक हो, संतृप्त विलयन से भी अधिक हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यहां ध्यान देना, सभी परिभाषाएं निश्चित ताप पे हैं। निश्चित ताप पर एक परिभाषा है, निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तापमान हमें निश्चित करना है, क्योंकि अगर तापमान आप बढ़ा देंगे तो फिर आपका अति संतृप्त विलयन बन जाएगा। अति संतृप्त विलयन भी निश्चित ताप पर ही घोला जाएगा। वो तो मिठाई वाले काम करते हैं, मिठाई वाले क्या करते, पानी को गर्म करते करते शक्कर घोलते चले जाते, है ना, और रसगुल्ला के लिए चाशनी बनाते जाते। तो ये इस प्रकार के विलयन कहलाते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में एक खासियत होती है कि यदि इन्हें तेजी के साथ ठंडा कर दिया जाए, बहुत तेजी से, तो इनमें जो विलय हैं वो क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, माने विलय के क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे आप चाशनी लो और चाशनी को तेजी के साथ फ्रिज पर ठंडा कर दें, तो उसका जो सॉल्वेंट है, पानी है, वो अलग हो जाएगा और नीचे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के विलयन हैं। हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। पहला विलयन है असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, 1 से 17 ग्राम तक घोली जा सकती है ना, तो क्या कहलाता है वो असंतृप्त विलयन। ये पूरा तृप्त हो गया। संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। और तीसरा विलयन है अति संतृप्त, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक है, क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, काफी मोस्ट चैप्टर है और काफी इजी भी है ना समझने में, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ये हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।